हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर एक नई दिन की शुरुआत हो गई। आज है संडे और आज मैंने देखिए अपने लड्डू गोपाल को हरे रंग का वस्त्र धारण करवाया है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर मैंने इनको लगा दिया दूध का भोग और फिर नाम जप वगैरह करके जो आज की पूजा है मेरी वो संपन्न हो गई। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और फ्रेंड मेरी आज की जो पूजा है वो हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए नाश्ता बनाने। और आज के नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ इडली, सांभर और चटनी। और फटाफट जाकर मैंने सांभर बनाया और इडली बनाई और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। चटनी जो है मैंने अभी नहीं बनाया, मैंने सोचा जाके बनाऊंगी, तो मैंने सांभर और इडली ही लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। और थोड़ी सी चटनी जो है ना मेरी कल की पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा उसको ही यूज़ कर लूँगी। और फिर भोग लगाने के बाद मैंने जो है अपने दिन के काम जो है वो शुरू कर दिए। तो सबसे पहले जो प्लांट्स मैंने धूप में रखे थे 2 दिन पहले, तो उन सारे प्लांट्स को मैं वापस जो है मैंने उनको अपनी जगह पे लाके रख दिया घर के अंदर। और थोड़ी मोड़ी जो है उसमें सूखे पत्ते वगैरह निकाल लिए, जो थोड़ी मोड़ी उसकी गुड़ाई करनी थी वो कर ली। और ये देखिए सारे जो पौधे हैं मैंने उनको अपनी जगह पे लाके सेट कर दिया। और ये जो प्लांट है ना, ये कल जब मैं मौसी के घर गई थी तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये प्लांट मैं मौसी के घर से लेकर आई, मौसी ने मुझे दिया। मैं इसमें से एक प्लांट निकाल के मांग रही थी कि मैं उसको लेके अपने घर पे लगाऊंगी, तो मौसी ने पूरा का पूरा गमला ही मुझे दे दिया। तो ये गमला थोड़ा पुराना हो गया और जड़ भी काफ़ी फैल गया इसका, तो इसका पॉट मैं अभी बहुत जल्दी ही चेंज करूँगी, रिपॉटिंग करूँगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लांट है ये। और फिर मैंने बनाया अपनी मौसी के लिए सॉस, कि कल ही मौसी बोल रही थी कि एक्चुअली उन लोगों को घर का सॉस ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ही उनको बोला कि मैं बनाकर भिजवा दूँगी। तो फटाफट जो सुबह उठ के मैंने जो है सॉस बना लिया। और ये रहा सॉस जो है बॉटल में मौसी के घर से लेकर आई थी, बॉटल में सॉस वगैरह डाल दिया। और जो मैंने मिर्च का अचार लगाया था वो मैं लेके जाना भूल गई थी मौसी के लिए, तो बहुत ज़्यादा तो मैंने लगाया नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा अचार जो है मौसी को टेस्ट करने के लिए दिया, क्योंकि जब बड़े कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है जो कपूरदानी मैंने आपको दिखाया था ड्राइंग रूम में मैं जलाती हूँ, तो वो मौसी को बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने उनके लिए ऑनलाइन मंगवा दिया था, उन्होंने बोला था। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं अभी मैं उनके लिए भिजवा रही हूँ। और फ्रेंड मैं बनाने जा रही हूँ शाम की चाय। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कुछ काम के लिए बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि आज शाम को वो वापस जा रहे हैं, तो शाम की चाय जो है वो मैं अकेले ही पीऊँगी। तो मैं जा रही हूँ फटाफट शाम की चाय बनाने के लिए। और आज पूरे दिन जो है मुझे पूरा दिन निकल गया इनके कपड़े वगैरह हस्बैंड के जो है वो संभालने में, सब चीज़ें रखने में। और मैं सोच रही हूँ कुछ उनके लिए ले जाने के लिए कुछ नाश्ता वगैरह बना लूँ। तो अभी चाय वाय पी के और उसके बाद फिर मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगी और फिर देखती हूँ कि रात के डिनर में मैं क्या बनाती हूँ, वो डिसाइड करूँगी। तो शाम की चाय या सुबह की चाय जो है वो पीने के बाद ना दिमाग हमारा और चलने लगता है, और जो हमारी प्लानिंग होती है पूरे दिन की या आगे की, वो और अच्छे से होती है जल्दी। तो चले चाय पी लें। और फ्रेंड ये है मेरा फेवरेट प्लेस जहाँ मैं शाम की चाय पीती हूँ। हस्बैंड भी आते ही होंगे, उनके साथ फिर 1 कप चाय और पीऊँगी। कई बार मुझे लगता है ना कि जैसे मैं अपने भगवान की ना सबसे फेवरेट स्टूडेंट हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं अपनी ज़िंदगी में, इतने एग्जाम्स दिए हैं
कि कभी कभी तो लगता है कि ज़िंदगी एग्ज़ाम का ही दूसरा नाम ज़िंदगी है। हर पल एक नई दुविधा, हर पल एक नई चीज़ें, कुछ भी जो है ऐसा नहीं होता जो हम प्लानिंग करते हैं, हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। और अभी भी वैसी ही कुछ परिस्थिति से मैं अभी गुजर रही हूँ। मैं आपसे ज़रूर आगे शेयर करूँगी सब चीज़ों के बारे में कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है या ऐसी क्या है चीज़ें जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। कुछ फैसले हैं जो मुझे अभी लेने हैं। कई बार तो जानते हैं मेरा मन इतना ये हो जाता है कि मुझे लगता है जैसे मैं कोई फैसला ले रही हूँ, कहीं ये फैसला गलत ना हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ डिसीजंस मेरे ऐसे हुए हैं कि उसके बाद मुझे अपने उस डिसीजन से रिग्रेट करना पड़ा है। तो बहुत एक डर जैसा लगता है कि हाँ, अब जो मैं फैसला लेने वाली हूँ पता नहीं वो फैसला अभी सही है कि नहीं। पर लेट इट बी, कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। जिंदगी इसी का नाम है और यही सब चीज़ें जो है चल रही हैं और बहुत कुछ जल्द ही आप लोगों के सामने भी आएगा कि लाइफ में मेरे क्या चेंजेस आने वाला है। अब इस जगह को छोड़ के मैं जाने वाली हूँ बहुत जल्दी। एक्चुअली हम लोगों ने पहले तो प्लान नहीं किया था, अभी मुझे और यहाँ पे कुछ दिन रहना था, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसे बन गए, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा, यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो वो भी बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये सब बातें हैं, यही सब सोचती रहती हूँ, दिन भर चीज़ें करती रहती हूँ। तो आज का जो संडे है, तो आज के संडे मैंने पहले तो अपने हस्बैंड के सारे कपड़े वगैरह संभाले क्योंकि वो जा रहे हैं, और जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स थे उनको मैंने धूप में निकाला हुआ था, और तो उन सारे प्लांट्स को मैंने अंदर आज कमरे में कर लिया है और ये छोटे मोटे काम किए। और आज मैंने दोपहर में थोड़ा 1 घंटा जो है वो रेस्ट भी किया, संडे इसलिए थोड़ा मैंने आराम भी कर लिया। और अब मैं जा रही हूँ, कुछ स्नैक्स वगैरह बनाऊंगी। सॉस भी मैंने बनाया था, जैसे बताया आपको सुबह सॉस बनाया था, तो मैंने अपने मौसी को दे दिया, हस्बैंड लेके जाएंगे और भाई के लिए बना के रखा हुआ है तो उसको भी मैं भिजवा दूंगी। तो ये सब किया मैंने और अब जा रही हूँ, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी फिर रात का ये। और आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं तो थोड़ा मेरा मन भी उदास है क्योंकि ये जा रहे हैं, इनकी तबीयत भी सही नहीं रह रही आजकल, तो ये सब लेके भी बहुत ज़्यादा चिंता है मुझे। तो मिलते हैं फिर। और फ्रेंड्स, आज रात में मैं बनाने वाली हूँ आलू और गोभी की सब्जी, और साथ में बनाऊंगी रोटी और बनाऊंगी सेवई। क्योंकि उन्होंने कहा है बिल्कुल सिंपल खाना खाना है। तबीयत उनकी सही भी नहीं रहती, मेरे हस्बैंड की थोड़ी, तो ज़्यादा ये ऑयली अभी खा नहीं पा रहे, तो मैं इनके लिए सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी आलू गोभी की। और देखती हूँ, पूछूंगी अभी आएंगे तो कि मैं इनके लिए क्या बनाऊं। अगर ये कहेंगे तो भिंडी भी बना दूंगी। पर ऐसे भी जब ये बाहर जाने वाले होते हैं ना, मतलब जिस दिन जाते हैं वो दिन ज़्यादा ये खा नहीं पाते, क्योंकि फिर रात भर की जर्नी होती है, फिर सुबह उठ करके इनको वहाँ पे जाके फिर ऑफिस ज्वाइन करना रहता है, तो ये ज़्यादा हैवी खाना खाते नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ बोलेंगे बनाने। वहाँ इन्हें खाने की बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खुद से खाना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। और जो है हमने वहाँ पे कुक रखा है, उसे उतनी अच्छे तरीके से खाना बनाने आता नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको खाने की हो जाती है। और इनकी तबीयत भी सही नहीं, इस कारण से खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो परेशान तो ये बहुत ज़्यादा हैं। जब भी ये जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर इसी का नाम ज़िंदगी है,
सभी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, सभी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। तो सब कुछ मिलना तो एक बार में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तकलीफ तो झेलना ही पड़ेगा। थक गई पंखियारे कन्हैया, अब देर ना करो। नैना थक गए पंख निहारे कन्हैया, अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए पंख निहारे कन्हैया, अब देर ना करो। और मेरी सब्जियां जो है वो कट चुकी हैं और अब मैं जा रही हूँ तो दूसरे काम निपटा लूँ। थोड़ी देर के बाद फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो जो मैक्सिमम काम करती हूँ ना, तो उसमें मैं अपने भजन गा गा के ही अपने काम जो करती हूँ। तो बच्चे बहुत हंसते भी हैं कि मम्मी तुम पूरे भजन का जो सुर ताल है ना बिल्कुल अलग कर देती हो, क्योंकि फिर मैं बिल्कुल अपने तरीके से अपने दिल से भजन गाती हूँ। तो जितना भी काम, चाहे वो डस्टिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो चॉपिंग हो, तो सारी चीज़ों में मैं भजन गाती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से। और बिल्कुल उनका सुर ताल जो है वो अपने अंदाज से बदलती रहती है। अगर मेरा मूड थोड़ा अच्छा रहता है तो फिर मैं एकदम जॉली मूड में भजन गाती हूँ, और थोड़ा मूड अगर मेरा अपसेट रहता है तो फिर मैं थोड़ा सा इस अंदाज में भजन गाती हूँ। और फ्रेंड ये देखिए मेरे हस्बैंड क्या लेकर आए हैं। और मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं गोलगप्पा। जैसे मैंने बताया कि वो जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ का गोलगप्पा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गोलगप्पा भी जो है ना वो अलग अलग स्टेट का डिफरेंट टेस्ट करता है। तो यहाँ का जो गोलगप्पा है, चूंकि हम लोगों ने बचपन से खाया है, तो यहाँ का गोलगप्पा हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और जैसे छत्तीसगढ़ है वहाँ का थोड़ा डिफरेंट लगता है, फिर मैं बैंगलोर में थी तो वहाँ का थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो आज जो है ये गोलगप्पे लेकर आए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे की पार्टी करने। और मैं जो हूँ जो है गोलगप्पा बना बना के बच्चों को फटाफट दूंगी। और फ्रेंड हम लोग सब मिलके फिर गोलगप्पे पे टूट पड़े। ये जो गोलगप्पा है ना, ये बिना प्याज लहसुन का होता है। मेरे घर के बगल में एक भैया हैं जो बिना प्याज लहसुन का गोलगप्पा बेचते हैं, तो हम लोग उनके यहाँ से ही ये गोलगप्पा लाते हैं। और गोलगप्पा खाने के बाद जो है, बच्चों को खिलाने के बाद और खुद खाने के बाद मैं चली गई किचन में, और फिर मैंने रात की जो सब्ज़ी है वो बनाई। मेरे हस्बैंड ने सेवई के लिए मना कर दिया, तो मैंने सिर्फ रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। बच्चों ने भी डिनर के लिए मना कर दिया, क्योंकि सामने में उन लोगों ने सोया चील वगैरह खाया था तो उनका पेट भरा था, तो उन्होंने कहा सिर्फ मैं हॉर्लिक्स लूँगा। और ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। जब ये रहते हैं ना तो मुझे फिर किसी भी तरह की बाहर की जिम्मेदारी नहीं रहती है, बच्चों की भी नहीं। इस बार आए तो बच्चों के जो है उन्होंने फर्स्ट डे पेपर वगैरह भी दिलवा दिए, ऊपर के फॉर्म भरने थे वो भी भर दिया। अब देखिए फिर ये कब आते हैं। बहुत बुरा लगता है जब ये जाते हैं। और फ्रेंड मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो कोई जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और मैं कर रही हूँ डिनर। मैंने आज अपने लिए थोड़ा सा चावल बनाया था, क्योंकि ये जो आलू गोभी की सब्जी मैं बनाती हूँ इसके साथ मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो आलू गोभी सब्जी बनाती हूँ इसमें मैं, जो मैंने बताया ना आपको, मम्मी का जो मसाला होता है धनिया जीरा और काली मिर्च का, वो मसाला मैं यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा अदरक डालती हूँ, तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और गोभी मैंने बहुत दिनों के बाद बनाया तो ऐसे भी टेस्टी लग रही है। तो फटाफट मैं अपना डिनर निपटाऊंगी और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को दूध दूंगी, उनको सुलाऊंगी और फिर अपनी वीडियो एडिट करूंगी। तो आप जरूर देखिएगा मेरा वीडियो, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ 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 कमेंट जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।